गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने इतिहास का जो 7वां चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले तो 2025 के अगर अपने ब्लूप्रिंट को देखें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिनमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे भैया आपके एक एक नंबर के और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके दो दो नंबर के। मतलब टोटल क्वेश्चन तो आएंगे आपके 4 और यह जो चैप्टर है वो है आपके 6 अंक का। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, टोटल मैंने 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से कलेक्ट किए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी भैया 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने की थी और 1336 ईस्वी में की थी। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भैया, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? देखो, विजयनगर पर कई वंशों ने शासन किया था, जैसे सालू भी है, तुलु है, अराविडु है, संगम है, लेकिन यहाँ पर पहला वंश कौन सा था? तो ध्यान रखना, पहला जो वंश था वह था भैया अपने संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपने कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? यह देखो भैया, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी, सबसे ताकतवर, सबसे प्रभुत्वशाली शासक था कृष्णदेव राय। और अगर बात करें इसके वंश की तो यह अपने जो तुल्लु वंश था, इस तुल्लु वंश से यह संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है भैया, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बड़ा फेमस युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध बोल दो, या इसी को अपने राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। यह युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो यह युद्ध हुआ था भैया अपने 1565 ईस्वी में। ठीक है, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था, किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, उसका नाम था भैया राम राय। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार पूछे जाते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? मतलब कौन था विजयनगर का शासक जिसने इस ग्रंथ की रचना की थी? तो वह था भैया अपने कृष्णदेव राय। इसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, विट्ठल राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विट्ठल राय मंदिर। विट्ठल राय जो मंदिर है भैया, इस मंदिर का निर्माण अपने देवराय द्वितीय ने करवाया था। नाम ध्यान रखना है आपको, देवराय द्वितीय या देवराय सेकंड। इसके द्वारा भैया विट्ठल राय मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन आता है, हम्पी की खोज कब व किसने की थी? देखो, हम्पी के जो भग्नावशेष है उनकी खोज भैया 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने की थी। कोलिन मैकेंजी, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को किस नाम से पुकारते थे या उनको क्या कहा जाता था? 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ध्यान रखना। उनको कहते थे अपने कुद्दीरई चेटी, कुद्दीरई चेटी, कुद्दीरई चेटी के नाम से उनको जाना जाता था। नौवां क्वेश्चन है भैया, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था, उसका कार्यकाल बताइए। देखो, प्रतापी राजा आपको सबको पता है कि सबसे शक्तिशाली जो शासक था, प्रतापी शासक था, उसका नाम था कृष्णदेव राय। शासनकाल की बात करें तो भैया इसने 1509 से लेकर 1529 तक
लगभग 20 वर्ष तक इसने क्या किया था, शासन किया था। 2017 में यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 1986 में। क्लियर है। हम्पी की देखो खोज तो हो गई थी 1800 ईस्वी में, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल जो है वो कब घोषित किया गया था, 1986 में। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, आपके विचार में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों रखा जाता था? मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो कृषि वाला एरिया होता था उसको किलेबंद भूभाग में रखते थे। क्यों रखते थे? 2013 में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो इसका कारण था भैया कि जब भी शत्रु की सेना विजयनगर पर आक्रमण करती तो उस शत्रु की सेना को खाद्य सामग्री प्राप्त न हो सके, उसके लिए रखते थे। ठीक है। और कई बार क्या होता था, युद्ध जो होता था वो कई महीनों और सालों तक चलता था, तो किले के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अनाज प्राप्त होता रहे, भोजन प्राप्त होता रहे, इसके लिए उसको किलेबंद भूभाग के अंदर रखा जाता था। जो अनाकार होते थे उनका निर्माण भी किलेबंद भूभाग के अंदर ही करवाया जाता। इस कारण से कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में रखा जाता। अगला क्वेश्चन है भैया, विजयनगर राज्य के कोई 4 ऐतिहासिक स्मारकों के नाम लिखिए। कोई भी 4 ऐतिहासिक स्मारकों के नाम लिख दो। 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मान लो अपने पहले तो विरूपाक्ष मंदिर है, यह लिख दिया आपने। ठीक है। इसके बाद में आपने हजारा राम मंदिर है। इसके बाद में लोटस महल या कमल महल जिसको बोलते हैं वो लिख दो। इसके अलावा हम्पी लिख दो। कोई भी 4 स्थलों के नाम आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है भैया, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? देखो एक चीज़ बता दो भैया, मैं आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से 1-1 अंक के और 2-2 अंक के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बड़े क्वेश्चनों की चर्चा अपने यहाँ पर नहीं कर रहे। ठीक है। तो अमर नायक की बात करें भैया, अमर नायक कौन होते थे? देखो अमर नायक की बात करें तो अमर नायक जो होते थे वो सैनिक कमांडर होते, पहली बात। ठीक है। जो राय या जो शासक होते थे उनके द्वारा उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती। अमर नायकों का कार्य अपने क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह कर उसको राजकीय कोष में जमा कराना होता था। ठीक है। तथा राजस्व का कुछ हिस्सा जो है उनको खर्चे के लिए दे दिया जाता। ये राज्य की सैनिक सहायता भी करते थे और वर्ष में एक बार भेंट या उपहार राजा को प्रदान कर अपने स्वामी भक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार से आपको 5-7 लाइन में इसका उत्तर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। विजयनगर साम्राज्य का बड़ा फेमस मंदिर है हजारा राम मंदिर। ठीक है। तो यह हजारा राम मंदिर जो है भैया विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में स्थित है, पहली बात। इसकी विशेषताओं की बात करें तो भैया इसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों पर रामायण से संबंधित कुछ चित्र या दृश्य उकेरे गए हैं या छपे हुए हैं। ठीक है। और इस मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उसके जो परिवार के लोग होते थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था। ठीक है। इस मंदिर की जो दीवारें हैं उन पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी 2-3 विशेषताएं आपको लिखनी है। इस चैप्टर का भैया अंतिम क्वेश्चन, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठान का क्या महत्व है? भैया विजयनगर साम्राज्य में जो महानवमी डिब्बा था उसका वहाँ पे जो अनुष्ठान वगैरह होते थे, जो धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, जो पर्व होते थे, उनका क्या महत्व है? मतलब कहने का मतलब हो गया आपको विजयनगर साम्राज्य में जो महानवमी डिब्बा था उसके बारे में लिखना है। तो देखो विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा पहली बात तो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। यह एक क्या था, विशाल मंच था। आकार की बात करें लगभग 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई इसकी 40 फीट के आसपास थी। ठीक है। और इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान महानवमी से जुड़े हुए थे। ठीक है। यहाँ पर जैसे दशहरा है, बंगाल की दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, महानवमी के त्यौहार है, इनका आयोजन होता था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर विजयनगर के जो शासक होते थे वो अपनी शक्ति या ताकत का प्रदर्शन करते थे।
अनेक अनुष्ठान होते हैं। राजा के अश्व की पूजा की जाती, मूर्ति की पूजा की जाती, जानवरों की बलि यहाँ पर दी जाती। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कम से कम 5 से 7 लाइन में इसका आंसर देना है। ओके भैया, तो ये थे अपने इतिहास का जो 7वां चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।